हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका भाई फिजिक्स की क्लास में एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम चैनल पर। आज हम करेंगे मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन। भाई काफी बच्चों की डिमांड थी, भाई मैम सीबीएसई टर्म 2 का एग्जाम पास में आ रहा है तो एटलीस्ट आप मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन तो करवा दीजिए। तो आज मैं उसी आपकी ही डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन। लेकिन मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन सीखने से पहले हम कुछ बातें सीखेंगे। चलो आओ सीखते हैं। क्या है भाई, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। ये आपको पता है, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी f होती है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ जो आपका f होता है, ये f क्या होता है, ये आपकी फोकल लेंथ होती है। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी फोकल लेंथ होती है। v आपका क्या होता है, v आपका इमेज का डिस्टेंस होता है। v आपका क्या होता है, v आपका इमेज डिस्टेंस होता है। और u आपका क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात तो आप कर रहे हो, लेकिन ये डिस्टेंस हम मेजर कहाँ से करेंगे। तो इसी का सवाल का आंसर है भाई, जितनी भी आपको दूरी मेजर करनी है वो आप कहाँ से करेंगे, वो आप भाई पोल से करेंगे। ठीक है, वो आप मेजर करेंगे पोल से। ठीक है, चलो ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, साइन कन्वेंशन एक बार देख लो, क्योंकि साइन कन्वेंशन का हम यूज करेंगे अपना डेरिवेशन के अंदर। क्या यूज करने वाले हैं हम लोग, अगर भाई आप वो सारे डिस्टेंस जो मेजर हो रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइन की डायरेक्शन में, ठीक है, उनको आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। अगर आप इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हो तो वो आपकी कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जितनी भी आपकी दूरी आप मेजर करोगे, जितना भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे, वो आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आपका कैसा रहेगा, नेगेटिव। ये बातें मैंने आपके लिए लिख दी थी, आई होप कि आप इसे देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। हमें पता है हम किसका, हम मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन कर रहे हैं। ये हमने बना लिया अपना कनकेव मिरर। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, एक तरफ से हमने इसको पॉलिश कर दिया, ये हमारा हो गया कनकेव मिरर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी क्या आ गई, ये हमारी मैम आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या आ गई भाई आपकी, ये आपकी है, ये आपकी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये आपकी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये बात आपको क्लियर हो गई, बिल्कुल हो गई होगी, इसमें क्या कौन सी बहुत बड़ी बात बताई है मैम ने, है ना भाई। अब चलो, अब इसके अंदर क्या क्या होता है। अब इसके अंदर आपके पास एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ आपका हो गया, ये बेटा आपका हो गया पोल, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट सपोज कि यहाँ पे कहीं पे आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है O, यहाँ पे कहीं पे आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इमेज। तो इमेज के लिए, इमेज पाने के लिए हमें कितनी रेज की रिक्वायरमेंट होती है, हमें 2 रेज चाहिए होती हैं। कितनी रेज चाहिए होती हैं, हमें 2 रेज चाहिए होती हैं। ठीक है भाई, एक रे तो मैंने क्या किया, एक रे तो मैंने इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही भेजी। तो जब ये एक रे प्रिंसिपल एक्सिस पे गई तो ये वापस हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए यहीं से वापस हो जाएगी, यहीं से इसी सेम पाथ से ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, जो कि मैं आपको अपनी हमारी रेगुलर क्लासेस में बता चुकी हूँ। ठीक है, एक रे को मैंने क्या किया, एक रे को मैंने इस तरीके से भेजा, एक रे को मैंने इस तरीके से इंसिडेंट करवाया। तो ये आपकी कौन सी लाइन हो गई, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। बात को समझते जाएंगे, ये आपकी कैसी लाइन हो गई, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, अब इससे पहले कि आप इस लाइन को रिफ्लेक्ट बैक करवाएं, इससे पहले आपको इसमें क्या बनाना होगा, यहाँ पर आपको नॉर्मल रे बनानी होगी। और मैं आपको 100 बार एक बात बता चुकी हूँ कि भाई नॉर्मल रे आपकी कहाँ से जाएगी, नॉर्मल रे आपकी यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी। ये आपकी क्या है, ये आपकी नॉर्मल है, ये आपकी क्या है मेरे बच्चे, ये आपकी नॉर्मल रे आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ से जब आप इसको, इस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करवाओगे, जब आप यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट बैक करवाओगे तो ये यहाँ पे आके कहीं यही ऐसे ही होगी रिफ्लेक्ट बैक, यही लाइट यहाँ पे गई, टकराई और वापिस आ गई।
तो यहाँ पर एक तो लाइट की रे हमने यहाँ पे भेजी थी और एक ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो यहाँ क्या बनेगी, यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये वाला एंगल कितना हो गया, आपको पता है एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, तो इसको हमने मान लिया थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा आपका भाई थीटा एंगल, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, एक बात आप ध्यान में रखोगे कि जो भी आप मिरर फॉर्मूला या फिर लेंस के बारे में तो हम लेंस के अंदर बात करेंगे, ये जो भी आप मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हो, ये काफी छोटे स्फेरिकल छोटे मिरर के लिए ये यूज में आता है। ये मैं क्यों बोल रही, क्योंकि आपका जो अपर्चर होता है ना इस मिरर का, लेट्स सपोज कि आपने ये आपका स्फेरिकल यहाँ से आपने कोई पार्ट लिया, तो इसका अपर्चर कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। लाइक आपको लगेगा ये गोल ना होके ये बिल्कुल सीधा है। ठीक है, ये आप हमेशा बात को ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप फॉर्मूला लगाने वाले हो या फिर यूज करोगे, ये आपका स्मॉल अपर्चर के लिए होगा। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर। ये आपकी इसको हमने नाम दे दिया M और इसको हमने नाम दे दिया P'। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि ये जो फॉर्मूला हम बनाने वाले हैं ये स्मॉल अपर्चर के लिए है, ये आपका स्मॉल अपर्चर के लिए है। तो बेटा इसको आप पहली बात तो नाम दे दो N, यहाँ पर सॉरी हमने P' तो इसको नाम दे ही दिया। ठीक है, हमने इसको P' नाम दे ही दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे हम इसको सही कर देते हैं, एक मिनट रुको, हमने इसको क्या नाम दिया, हमने इसको नाम दे दिया P'। अच्छा, एक बात और ध्यान में मेरी रखेगा कि P' नियरली इक्वल होगा P के, P' नियरली आपके किसके इक्वल होगा, P के। आप इस OP को, अच्छा ये क्या है OP, पोल से अगर आप ये मेजर कर रहे हो, अगर आप ये पोल से मेजर करोगे तो ये वाली दूरी आपकी क्या कहलाएगी U, और ये वाली दूरी आपकी क्या कहलाएगी V। ठीक है भाई, आप OP को OP' बोलो, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि P' आपका नियरली P के ही इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये आपका स्मॉल अपर्चर के लिए है। ठीक है, ये आपका मेरे प्यारे बच्चे स्मॉल अपर्चर के लिए है। आपकी एक बात तो यहाँ से ये निकल कर आ गई। हमने क्या किया उसके बाद, इसको इस एंगल को नाम दे दिया अल्फा, इस एंगल को नाम दे दिया, क्या नाम दे दे इसको नाम दे दिया अल्फा। ठीक है भाई, ये कहाँ गया, एक मिनट, इसको नाम दे दिया अल्फा, अगले को हम नाम दे देते हैं गामा। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने बीटा, हमने इनके एंगल्स को नाम दे दिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ बेटा, अब मैं एक एंगल को, इस ट्राइंगल को कंसीडर करूंगी। हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल कौन से वाला, OMP', OMP'। तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकती हूँ, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे इसको अगर मैं H कंसीडर करूँ, MP' आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा H अपॉन में, और OP' को आप क्या लोगे, U लोगे, U ले लेंगे हम, नहीं हम U नहीं लेंगे, यहाँ पर हम इसको -U लेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे के ये अपोजिट मूव कर रहा है। तो यहाँ से आपका tan थीटा कितना आ गया आपका, यहाँ से आ गया H/-U, H/-U, और आपका थीटा कितना था यहाँ पर, यहाँ से आपका tan अल्फा आ गया H/-U। थीटा तो आपका अल्फा ही था, है ना। अगर आप OMP' वाले ट्रायंगल में देखेंगे, अब दोबारा से देखते हैं, अगर हम दोबारा जाएं गामा वाले के लिए देखें, तो गामा के लिए आपका क्या आ जाएगा, H अपॉन में ये P से लेके C तक की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाती है R। क्या होता है ये R। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही tan गामा लिखने की कोशिश करेंगे तो tan गामा कितना आ जाएगा, H अपॉन में -R। ऐसे ही अगर आप tan बीटा लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, H अपॉन में -V। ये आपकी इंसिडेंट रे है, इसके अपोजिट आप जा रहे हो। अगर इसके टूवर्ड्स जा रहे होते तो आप इसको पॉजिटिव लेते। ठीक है भाई,
ये आपकी तीनों इक्वेशन निकल कर आ गई, पहली, ये जो भी इसको नाम दे लो, दूसरा, ये तीसरा। अब मैम क्या करने वाली है ना, चलो अब हम क्या करेंगे, अगला केस देखते हैं। अगर आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, कौन सा, OMC, अगर आप OMC ट्रायंगल को कंसीडर करोगे तो यहाँ पे आपका जो गामा एंगल है, यहाँ पे आपका जो गामा एंगल है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। ये आपका कैसा है, ये आपका बेटा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो यहां से आपका गामा किसके इक्वल आ गया, अल्फा प्लस थीटा के इक्वल आ गया। यहां से आपका गामा अल्फा प्लस थीटा के इक्वल आ गया, इसको नाम दे दो थर्ड। ये आपका यहाँ पे गामा अल्फा प्लस थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। सेम आप बीटा के लिए भी बना सकते हो, बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, गामा प्लस थीटा के इक्वल। बीटा आपके किसके इक्वल आएगा, गामा प्लस थीटा के इक्वल आएगा ये, ठीक है। ये आपका गामा प्लस थीटा के इक्वल आएगा, ये आप इसको फोर्थ नाम दे दो, ठीक है। अब आप इक्वेशन 4 को क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे किसमें से, इक्वेशन 3 में से। तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, ये कितना निकल कर आएगा, गामा माइनस बीटा, ये वाली वैल्यू से कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा अल्फा माइनस गामा। यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, 2 गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, 2 गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हम स्मॉल अपर्चर के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्मॉल अपर्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्मॉल अपर्चर के लिए याद रखोगे कि tan थीटा किसको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो आप एक बात को समझिएगा कि आप tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, आप अल्फा लिख सकते हैं, आप tan बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, और आप tan गामा को क्या लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं। ये आपका स्मॉल अपर्चर के लिए है। इज दिस क्लियर, हो गया होगा, ठीक है। तो भाई जो अब हमारी यहाँ पे इक्वेशन बनकर आई, क्या, 2 गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, हम इन वैल्यूज का यूज करेंगे, हम इस फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाली वैल्यूज का हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 2 गामा की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 tan गामा, अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, tan अल्फा, और बीटा की जगह क्या लिख सकते हो, tan बीटा। लेकिन tan अल्फा की वैल्यू अगर आप देखोगे, ये आपकी क्या है, h बाय माइनस यू, ये आपकी क्या है, h बाय माइनस यू। अल्फा की वैल्यू अगर आप देखोगे, अगर आप 2, सॉरी यहाँ तो गामा आ गया, अगर आप tan गामा की वैल्यू देखोगे तो ये आपका क्या है, h बाय माइनस आर। चलो देखते हैं, ये कितना आ जाएगा, 2h अपॉन में माइनस आर इक्वल्स टू tan अल्फा और tan बीटा। tan अल्फा की वैल्यू अगर आप देखोगे h बाय माइनस यू और h बाय माइनस वी, यहाँ पे पुट कर दोगे h बाय माइनस यू और h बाय माइनस वी, ये h कैंसिल हो गया, माइनस 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 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका क्या बचा, 2 बाय आर इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस में 1 बाय वी। ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो r बाय 2 इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस में 1 बाय वी। ये 1 बाय अपॉन में r बाय 2 कितना हो गया, 1 बाय f इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस में 1 बाय वी। ये आपका मिरर फॉर्मूला क्या हो गया, ये आपका मिरर फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए भाई मिलते रहिए हमसे हमारे एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चा, टेक केयर।